हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। हम लोग के 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग जो 6 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि आज का सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परिसर में 7 घर MNOPQR और S एक पंक्ति में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। P किसी भी छोर पर नहीं है, R P के निकटतम दाएं है, S बाएं से तीसरे स्थान पर है, O बाएं छोर पर है, M दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, O जो है N के बगल में नहीं है। तो P कहाँ स्थित है? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे P जो है कहाँ पर स्थित है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने घर हैं? 7 घर हैं। तो इस जो सीटिंग अरेंजमेंट का हम लोग का क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट में जो हमारा बायां होता है वही इन जो घर है उनका भी बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही जो इन घरों का भी दायां होगा। तो अब हम लोग से क्या पूछा? 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग से क्या कहा जा रहा है? जो हमारा बायां होगा वही जो है इन घरों का भी बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही इनका भी दायां होगा। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है? P जो है किसी भी छोर पर नहीं है। P मतलब ना ही बाएं छोर पर और ना ही दाएं छोर पर है। तो अब आगे तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि P कहाँ पर आएगा। फिर R जो है P का निकटतम दाएं और R जो है P के निकटतम दाएं है, तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि R और P कहाँ पर आएगा। फिर S बाएं से तीसरे स्थान पर है, S जो है वो बाएं से, तो बायां ये हो गया तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो यहाँ जो है वो ऐसा आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है? O जो है बाएं छोर पर है, O जो है बाएं छोर पर है, तो O जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये जो है बायां हो जाएगा। फिर M दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, M जो है दाएं छोर से, तो दायां ये हो जाएगा दूसरे स्थान पर 1 2, तो यहाँ जो है वो M आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है? O जो है N के बगल में नहीं है, O जो है ना N के बगल में, तो यहाँ N नहीं आ सकता क्योंकि N के बगल में O नहीं होगा, तो O का स्थान तो वो निश्चित हो गया, तो N जो है यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर क्या बोला जा रहा है? P का, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे R जो है P का निकटतम दाएं है, R जो है P के निकटतम, तो यहाँ एक घर आएगा और यहाँ एक घर आएगा, तो यहाँ R और P बैठ नहीं सकते, यहीं पर R और P आएंगे, तो R जो है P के निकटतम दाएं। अगर P यहाँ आएगा और P का दायां इधर हो जाएगा, तो यहाँ जो है वो R आ जाएगा। अब क्या बच गया? तो O जो है N के बगल में आ नहीं सकते, यहाँ जो है वो N आ जाएगा, और जो घर बच गया तो यहाँ जो है वो Q आ जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछा जाए? P कहाँ पर स्थित है? P, तो अब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे कि दाएं छोर पर बाएं से तीसरे स्थान पर, S के बगल में बाएं से दूसरे स्थान पर, अगर देखेंगे दाएं छोर पर, तो दाएं छोर पर देखेंगे N है, तो पहला ऑप्शन हम लोग का नहीं हो सकता। फिर दूसरा देखेंगे बाएं से तीसरे स्थान पर, बाएं से, तो ये बायां हम लोग के तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर S है, तो यहाँ 2 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम लोग देखेंगे S के बगल में, देखेंगे P जो है S के बगल में, तो ये ऑप्शन अभी हम लोग का हो सकता है, क्योंकि अभी हो इसलिए सकता है क्योंकि P के बगल में R भी है, तो ये वाला ऑप्शन अभी हम लोग को हो सकता है। फिर हम लोग चौथा नंबर पढ़ेंगे बाएं से दूसरे स्थान पर, तो बाएं से दूसरे स्थान पर क्यों है, तो मतलब कि हम लोग का तीसरा ऑप्शन होगा, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, 2 मजदूर K और L एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। K 5 किमी उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है। इसी दौरान L जो है 3 किमी पश्चिम की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है। अंत में L बाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। L के संबंध में K कहाँ स्थित है? तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो वो 2 मजदूर K और L जो है एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। K जो है 5 किमी उत्तर की ओर चलता है। अगर K जो है उत्तर हम लोग का जो ऊपर होता है, अगर ये K है 5 किमी, तो ये जो है K चल रहा है 5 किमी। फिर क्या बोला जा रहा है? फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब क्या होता है? K जो है वो दाएं मुड़ता है। अभी K की ही बात हो रही है, K दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और जो है 2 किमी चलता है, तो ये 2 किमी चलता है दाएं मुड़कर, तो ये 2 हो गई। फिर क्या बोला जा रहा है कि इसी दौरान L और K और L एक ही बिंदु से चलते हैं, तो यहाँ से K चला तो यहीं से L भी चलेगा। फिर जो है L जो है 3 किमी पश्चिम की ओर, पश्चिम हम लोग का इधर होता है, तो 3 किमी चलता है, तो ये जो है ये 3 किमी चलता है। L और K एक ही बिंदु से चलते हैं। फिर दक्षिण की ओर 4 किमी चलता है, दक्षिण हम लोग का नीचे होता है, तो ये 4 किमी चलता है। L जो है भी 4 किमी दक्षिण की ओर।
फिर क्या बोला जा रहा है, अंत में L बाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज 5 किमी। तो हम लोग देखेंगे ये जैसे कि ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, और 2 और 3 टोटल जो है 5 हो जाएगी। फिर हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि L के संबंध में K कहाँ पर स्थित है। ये जो है L चल रहा था और ये जो है K, तो L के संबंध में K कहाँ पर स्थित है। तो हम लोग ऊपर जाएंगे, ये जैसे कि ये हम लोग की 4 थी तो इतनी हम लोग की 4 हो गई, और इतनी हम लोग की जो है वो 5 है तो ये 5 हो गई, और ये 4, तो टोटल कितनी होगी, और 9 होगी। तो वो उत्तर की ओर 9 किमी। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो KL उत्तर की ओर, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, एक परीक्षा में कृष्णा जो है नीचे से 27वें और शीर्ष से 36वें स्थान पर है, छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे छात्रों की कुल संख्या। तो अगर हम लोग को टॉप बॉटम दिया होता है तो कुल, तो हम लोग टॉप बॉटम को ऐड करते हैं और टोटल निकालने के लिए एक माइनस कर देते हैं। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, टोटल निकालने का होता है टॉप प्लस बॉटम और -1। तो अब हम लोग देखेंगे हम लोग को कितना दिया हुआ है, 27 और 36 और -1। तो हम लोग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, हासिल 1, 2 और 3 5 और 63 -1। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, एक मानक घड़ी के लिए जो है 4:04 बजे जो है पूर्ण पर घंटे और मिनट की सुई के बीच की निम्नलिखित में से कितने का कोण का निर्माण होगा। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग को टाइम लिखा हुआ और कोण हम लोग से पूछ रहा है। तो कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है 11/2 और इंटू मिनट और -h इंटू 30। ये हम लोग का जो होता है कोण निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग देखेंगे मिनट हम लोग को कितने दिए हुए हैं, 30, और घंटा हम लोग को जो है 4 दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे 11 में और मिनट 30 माइनस घंटा जो 4 इंटू जो है वो 30। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 15, जब इंटू कराएंगे 165 आ जाएगा, -4 3 12 120। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 6 में 2 जाएंगे, 4 बचेंगे 5, तो कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, 45 डिग्री का कोण आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस चैप्टर पढ़ना है तो एक हम लोग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहां से जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्लॉक चैप्टर को। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम लोग देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करते हैं कि देखेंगे यहाँ पर लग क्या रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर U से Z बना, जैसे कि U का कोड होता है 21 और Z का होता है 26, तो यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +5 हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ देखेंगे J का कोड होता है 10, तो इसके पहले जहाँ देखेंगे +5 हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ E लेंगे तो E में जब +5 करेंगे तो हम लोग का J आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पर E, तो हम लोग का जो है 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि इलायची काजू मसाले, तो अब हम लोग देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, जैसे कि इलायची काजू मसाले। तो जो इलायची एक मसाले, इलायची जो मसाले के अंदर भी आता है, इलायची एक मसाला भी होता है, लेकिन काजू जो है एक ड्राई फ्रूट्स होता है। काजू जो होता है हम लोग का ड्राई फ्रूट्स होता है, तो हम लोग का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इलायची जो है वो मसाले के अंदर भी आती है। तो ये इलायची हो गया, ये मसाला हो गया, और काजू एक ड्राई फ्रूट्स होता है, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये जो R बना हुआ है ये नीचे का ये जो गलत है ऑप्शन में 3 नंबर में। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को MN पर रखा जाता है। तो जैसे कि नीचे 10 आया गया, तो अब हम लोग देखेंगे ये H, तो ये जो है H इस साइड बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये H उसी तरीके बना हुआ, तो 1 नंबर तो हो नहीं सकता। 2 नंबर में देखेंगे H जो है वो उल्टा बन गया, तो 2 नंबर भी हम लोग का नहीं हो सकता। 3 नंबर अभी हो सकता है क्योंकि ये उल्टा बना हुआ है। फिर देखेंगे 4 नंबर में भी उल्टा बना हुआ, तो हम लोग आगे चेक करेंगे। देखेंगे यहाँ पर 2, तो 2 ये जब उल्टा बनेगा तो ये जो है इस प्रकार बनेगा, यहाँ देखेंगे इस प्रकार है।
फिर यहाँ देखेंगे 2 जो सीधा बन गया, तो 4 नंबर भी नहीं होगा, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि गोदावरी जो है वो नासिक में, गोदावरी जो हम लोग की है वो नासिक में। इसी प्रकार राप्ती, राप्ती जो है हम लोग की गोरखपुर में, राप्ती नदी जो हम लोग की गोरखपुर में, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है क्वेश्चन मार्क को बदल सकने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हम लोग देखेंगे ये हम लोग का डबल सीरीज का क्वेश्चन है, ये हम लोग का जो वो डबल सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे 0 से 1, फिर 3, 2, क्वेश्चन मार्क 3, 13, 4, 21। तो अब हम लोग देखेंगे हम लोग का डबल सीरीज का क्वेश्चन है, जैसे 0 से 1, ये हम लोग एक सीरीज है 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये जो हम लोग की एक सीरीज चली, फिर एक सीरीज चली है 1 से 3, फिर 3 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, फिर 13, फिर 21। हम लोग किस में जो वो 2 सीरीज चल रही है। अब हम लोग देखेंगे नीचे वाली सीरीज से तो हम लोग को मतलब नहीं, क्योंकि नीचे वाली सीरीज से तो क्वेश्चन के मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हम लोग को, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान में वो दूसरी वाली सीरीज से, तो हम लोग दूसरी वाली सीरीज में देखेंगे क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 0 से 3, तो यहाँ पर देखेंगे 1 से 3, 1 से 3 बना, तो यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +2 हुआ। फिर देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिर बाद वाले में 13 से 21 बना, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो है वो +8 हुआ। अगर हम लोग 1 से 3 बना +2 हुआ, अगर हम लोग यहाँ पर फिर 4 प्लस कर दें, जो है 3 में 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर हम लोग 7 में जैसे 4 आया, फिर उसके बाद +6 कर दें यहाँ पर, तो हम लोग को जो है 7 में जब 6 प्लस करेंगे तो 13 मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2, फिर +4, +6, +8, तो हम लोग देखेंगे 2 की हम लोग की टेबल चल रही है, 2 की हम लोग की टेबल चल रही है, तो यहाँ पर जो हम लोग का 7 ही आएगा, तो हम लोग का जो है वो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक भिन्न है, विषम अक्षर का समूह का चयन कीजिए। जैसे कि इस प्रकार को क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला लेटर चेक करेंगे, अगर पहले लेटर से ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम लोग जो है वो दूसरा लेटर चेक करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, Q से S बना, Q से S बना, तो Q का कोड होता है 17 और S का होता है 19, तो यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +2 हुआ। फिर हम लोग दूसरे ऑप्शन में देखेंगे U से W बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +2 हुआ। फिर देखेंगे C से E बना, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जो है वो +2 हुआ। फिर चौथे नंबर में देखेंगे H से J बना, यहाँ पर भी हम लोग का देखेंगे +2 हुआ, तो हम लोग को ऑप्शन नहीं मिला। तो हम लोग जब दूसरा लेटर चेक करेंगे S से U बना, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे +2 हुआ। फिर W से Y बना, यहाँ पर भी हम लोग का जो है वो +2 हुआ। फिर E से G बना, यहाँ पर भी +2 हुआ। जब हम लोग चौथे नंबर ऑप्शन में देखेंगे J से I बना, यहाँ देखेंगे -1 हुआ, तो हम लोग का 4 नंबर जो है वो विषम पद हो जाएगा, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया, यदि नीलम कहती है अनीता के पिता राज मेरे ससुर नीलम के एकमात्र पुत्र हैं, तो कविता जो कि अनीता की बहन है सुनील से किस प्रकार संबंधित है। तो अब हम लोग देखेंगे, यदि नीलम जो है वो नीलम कहती है अनीता जो है अनीता के पिता, तो ये जो है अनीता का हम लोग ए ले लेंगे। अभी अनीता डिसाइड नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। फिर के पिता राज, अनीता के पिता कौन है, राज, तो राज जो है पिता है, तो आर ले लेंगे, जो है पिता है तो हम लोग त्रिभुज में बंद कर देंगे, अनीता के जो है पिता है। फिर क्या बोले, राज मेरे ससुर, तो नीलम कहती है कि नीलम राज जो है वो मेरे ससुर सुनील के एकमात्र पुत्र हैं, राज मेरे ससुर सुनील, तो ये सुनील ऊपर ससुर है, तो नीलम के जो है वो ससुर है, तो ऊपर आ जाएंगे सुनील, ससुर है तो त्रिभुज में बंद कर देंगे कि एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र कौन है, वो राज है,
सुनील के एकमात्र पुत्र जो है राज है। तो अब नीलम, तो नीलम क्या हुई, राज की पत्नी हुई, नीलम जो है वो पत्नी हुई राज की। फिर क्या बोला जा रहा है, तो कविता जो कि अनीता की बहन, अनीता की बहन कौन है, कविता, कविता जो है वो बहन है। तो सुनील से किस प्रकार संबंधित है, तो कविता जो है वो सुनील से किस प्रकार संबंधित है, तो सुनील से किस प्रकार संबंधित है कविता, तो सुनील से किस प्रकार, तो पोती हुई, कविता जो है वो पोती हुई। तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर जो हम लोग के लेटर लिखे हुए, सबसे पहले हम लोग लेटर देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे यू, यू के बाद फिर दूसरे वाले फिगर में देखेंगे वी आया, फिर देखेंगे जेड आया, यहाँ देखेंगे यू, देखेंगे बाएं साइड पे, यहाँ फिर दाएं साइड पे जो है वी आया। तो यहाँ देखेंगे यू, यू के बाद वी आया। इसी प्रकार जेड, तो जेड के पहले क्या आएगा, छोटा लेटर तो वाई आएगा, ये बाएं साइड पर, तो यहाँ जो है वाई आएगा, जो है दाएं साइड पर जेड है, तो यहाँ पर जो है वो आई आएगा बाएं साइड पर, बाएं साइड पर हम लोग का जेड आएगा। जैसे कि यू यहाँ बाएं साइड पे था, दाएं साइड पे वी आ गया था, यू 21 कोड होता है और जो है वी का 22 कोड होता है। इसी प्रकार वाई का 25 होता है और जेड का 26 हो जाएगा। तो जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, एक ही ऑप्शन में वाई जो है दिया हुआ है हम लोग का जो है बाएं साइड पे, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये जो फिगर है इससे संबंधित है, तो ये जो तीसरा नंबर फिगर है चौथे नंबर से जो संबंधित होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे फिगर 1 फिगर 2 से संबंधित है, तो यहाँ देखेंगे ये जो है ऐसे ऐसे लाइन जा रही है, तो इसमें इधर जा रही है, तो इधर ही जो फिगर होगा ऐसे इसी तरीके फिगर होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सा, तो ये देखेंगे हम लोग कैसे जा रहा है, तो 2 नंबर तो हो नहीं सकता, 3 नंबर में जैसे 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में एक कोई फिगर होगा। फिर हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पर जो है हम लोग की जो आकृति दी हुई है 3-3, तो वो सेम आकृति है, जो है सेम आकृति है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सेम आकृति है पहले वाले ऑप्शन में, दूसरे में भी सेम आकृति है, सेम आकृति है, लेकिन जो बीच वाला है वो केवल रंगा हुआ है। फिर देखेंगे 4 नंबर में यहाँ जो है वो ये बना हुआ है और बीच में देखेंगे जो चतुर्भुज बना हुआ है, मतलब कि बॉक्स बना हुआ, तो हम लोग का 4 नंबर तो हो नहीं सकता, हम लोग के जो है वो 2 ऑप्शन बच गए। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे हम लोग की जो ये खड़ी खड़ी लाइन है, फिर हम लोग देखेंगे ये हम लोग की जो ऊर्ध्वाधर लाइन है और ये जो क्षैतिज लाइन है, यहाँ पर देखेंगे ऊर्ध्वाधर लाइन है और ये जो क्षैतिज लाइन है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे पहले जो है क्षैतिज लाइन आई है, फिर जो है ऊर्ध्वाधर लाइन आई है। तो अब हम जो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे पहले जो है वो जो है खड़ी हुई लाइन आ गई, मतलब कि जो है ऊर्ध्वाधर लाइन आ गई, यहाँ देखेंगे क्षैतिज लाइन है, तो हम लोग की क्षैतिज लाइन देखेंगे 3 नंबर ऑप्शन में, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।